पाकिस्तान पर भारत की जवाबी कार्रवाई लगातार चल रही है। भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए हैं। एक्शन की सिक्योरिटी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। पुंछ की देर रात की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जो तस्वीर इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर है, ये पुंछ की तस्वीर है। थोड़ी थोड़ी देर में लगातार पाकिस्तान की तरफ से यहां पर हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों को किस तरह से नाकाम किया जा रहा है, वो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर अभी तक 400 से ज्यादा ऐसे पाकिस्तानी ड्रोन हैं जिनको भारतीय सेना की तरफ से नष्ट कर दिया गया है। और इस बीच ये तस्वीरें रंजनाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त, ये तस्वीर है कि आप देखिए कि भारत की पाकिस्तान की तरफ से भारत पर ये जवाबी कार्रवाई हुई है और भारत ने इन तमाम जो पाकिस्तानी ड्रोन हैं उसे मार गिराया है। एक्शन की सिक्योरिटी जो है वो कैमरे में कैद हुई है। ये तस्वीरें कैद हुई है जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुंछ में देर रात ये पूरी कार्रवाई हुई है और आप देखिए कि किस तरह से जो लगातार है पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जा रहे हैं और जो भारत के तमाम रिहायशी इलाके जहां पर सिविलियन है, जहां पर लोग रहते हैं, उन तमाम इलाकों को लगातार निशाना बनाने की कोशिश है, लेकिन इसे नाकाम लगातार किया जा रहा है। एक्शन की सिक्योरिटी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई है। तो देखिए, लगातार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गोपाल सर आपके पास आते हुए सबसे पहले सर, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, आईएमएफ का आपने जिक्र किया सर, वहीं से चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। सर, अभी G7 जो देश है वो दोनों कंट्रीज से अपील कर रहे हैं कि आप तनाव को कम कर लीजिए, लेकिन सर आप एक बात बताइए, आईएमएफ ने अब फंड देने की बात तो कह दी है पाकिस्तान को, सर आईएमएफ का ये स्टेप आप तनाव को कम करने जैसा देख रहे हैं क्या? देखिए, आईएमएफ जो जिसने किया है वो काम, यानी उन्होंने साफ क्लियर कहा था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बग्गा साहब ने कि ये जो भी हम देंगे तो देंगे अपने किसानों के लिए, भले के लिए, उनकी खेती के लिए, जिससे कि वो पनप सकें। लेकिन ये पैसा उस काम में आएगा ही नहीं। पहले भी देखिए आईएमएफ से कितना इन्होंने लोन लिया है या बाकी देशों से जो लोन लिया है, वो लोन किस लिए लिया है? आतंक को बढ़ावा देने के लिए लिया है। तो ये कहना मेरे ख्याल से बिल्कुल उचित नहीं है कि ये इस वक्त इनको लोन दे करके वो उनके भले के लिए लोन दिया जा रहा है। ये लोन शायद पूरा इस्तेमाल ही किया जाएगा भारत के खिलाफ। और आपने देखा टर्की ने अपना एक हवाई जहाज भेजा, उसके अंदर कोई हवाई जहाज के अंदर जो आया था ट्रांसपोर्ट प्लेन, जो वियतनाम से होकर के कराची में लैंड किया था, उसके अंदर कोई लड्डू थोड़ी आए होंगे। वहां से कुछ न कुछ जरूर ये हो सकता है सारे ड्रोन भर करके आए हो या यानी असला भर करके आया हो। तो ये बहुत गलत हो रहा है। और जो G7 की कंट्रीज हैं जो कह रही हैं कि तनाव को कम करें, तो भारत तो तनाव चाहता ही नहीं था किसी हालत में। भारत का तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप आतंक की अड्डों को खत्म करिए। बिल्कुल, और इसी उद्देश्य के साथ भारत ने पूरी कार्रवाई भी की है सर। भारत ने काउंटर किया है, लेकिन पाकिस्तान जो लगातार अटैक कर रहा है, हमारे सिविलियन को लगातार निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। और हमारे साथ संवाददाता अक्षय राय भी लगातार बने हुए हैं। अक्षय, बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में कई बड़ी बैठकें हमने देखा, बीते दिन भी हुई, आज भी बैक टू बैक कई मीटिंग्स होने वाले हैं। तो दिल्ली में आज क्या हलचल रहने वाली है? देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं प्रमुखों से बात की है, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। कुछ देर बाद साउथ ब्लॉक में बैठक हो सकती है। अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पाकिस्तान अटैक कर रहा है उसकी अभी जानकारी दी है। खबर आ रही है कि दोपहर में उनकी मुलाकात भी होने वाली है और बैठक भी होने वाली है। समीक्षा बैठक लगातार भारत की तरफ से चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि 10:30 बजे सेना और विदेश मंत्रालय अपनी पीसी करने जा रहा है। जो पाकिस्तान ने जो हरकत की है देर रात में, उसको लेकर के भी ब्रीफ किया जाएगा। साथ ही साथ भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है, उनके जो 3 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, उसको लेकर के भी इसमें ब्रीफ किया जाएगा कि अब क्या हालात हैं। साफ तौर पर है कि भारत पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान हरकत कर रहा है, उसी बीच बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आईएमएफ को लेकर के उठाया है। उनका कहना है कि मुझे समझ में नहीं आता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पूरे मसले को किस तरह से देखता है, लेकिन अगर पाकिस्तान को सहयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से वो भारत के खिलाफ कार्रवाई करने में ही वो इसका इस्तेमाल करेगा। साफ तौर पर है कि अब एकजुटता तो पहले से ही दिखी जा रही थी, अब सवाल भी
लगातार पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भी उठाए जाने लगे हैं। इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को कोई भी मदद इस समय न मिल पाए, क्योंकि वो लगातार मिसाइल से और ड्रोन से हमले कर रहा है। हालांकि सेना उसका जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर जो POK में है, उनका कई लॉन्च पैड जो आतंकियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे उनको नष्ट किया गया है, पोस्ट को नष्ट किया गया है, और साथ ही साथ जो उन्होंने ड्रोन लगातार जहां से छोड़ रहे थे उसको भी नष्ट किया गया है। तो भारत की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है और ये खबर आ रही है कि कुछ देर बाद NSA अजीत डोभाल प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे मामले से ब्रीफ करेंगे, लेकिन 10:30 बजे सेना की ब्रीफिंग बुलाई गई है। जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। अक्षय, हम आपके पास अभी वापस लौटते हैं। इस वक्त DN सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपके पास आते हुए, सर अभी तक तो देखिए हम डिफेंसिव मोड में हैं और लगातार जिस तरह से पाकिस्तान उकसाने की कोशिश कर रहा है, सर हम भी कब तक इस तरह के रुख को अपनाते रहेंगे? क्योंकि रक्षा मंत्री ने तो क्लियर कर दिया है, तीनों सेनाओं के प्रमुखों को आदेश दे दिया है। सवाल पर आऊंगी सर, एक बड़ी खबर दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं।